हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 01 नैपसैक प्रॉब्लम के टॉप डाउन अप्रोच वाले सॉल्यूशन की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने रिकरेंस की बात की थी, जो इस प्रॉब्लम का रिकरेंस है, और कैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम यदि ऐसा लॉजिक इम्प्लीमेंट करें कि एक प्रॉब्लम एक बार ही सॉल्व हो और यदि दूसरी बार उसकी ज़रूरत होती है तो उसका लुकअप हो जाए, मतलब जो टेक्निक है जिसे हम मेमोइजेशन बोलते हैं, उसका यदि यूज़ करेंगे तो इसका टॉप डाउन अप्रोच आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। वही एग्जाम्पल है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 उनके वेट्स की वैल्यू है 1 यूनिट ईच। इसका प्रॉफिट 10 है, इसका प्रॉफिट 20 है, इसका प्रॉफिट 30 है। नैपसैक की जो कैपेसिटी है वो 2 यूनिट है या 2 kg बोल सकते हैं, और हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब मेमोइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक 2D टेबल हमने बनाई है। ओके, यहाँ पर जो इंडेक्स है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n-1 तक हम रखेंगे। अभी हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। मतलब यदि मुझे ऑब्जेक्ट 1 को रिफ़र करना है तो मैं नंबर 0 से रिफ़र करूँगा, ऑब्जेक्ट 2 को रिफ़र करना है तो नंबर 1 से रिफ़र करूँगा, और ऑब्जेक्ट 2 को रिफ़र करना है तो नंबर 2 से रिफ़र करूँगा। ओके, तो ये यहाँ पर वैल्यू 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 0 से लेकर n-1। और ये वाला जो इंडेक्स है इसमें 0 to w जो कि नैपसैक की कैपेसिटी है। मतलब यहाँ पर हम वैल्यूज रख सकते हैं 0, 1 और 2। ओके, तो एक ऐसी टेबल आप बना लीजिए और उसकी हर वैल्यू को, मतलब जब भी आप i और j की कोई वैल्यू डाल करके उसको रिफ़र करने की कोशिश करें, इसी रेंज में जब आप वैल्यूज डालोगे और रिफ़र करोगे तो आपको -1 मिलेगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि कैसे इसके टॉप डाउन अप्रोच को हम लिख सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जहां पर हम कैपिटल W यहाँ पर पास कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब है रिमेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो नैपसैक खाली रहेगा, तो जो ओरिजिनल W है उसी की वैल्यू यहाँ पर पास होगी। ठीक है, WTS हमारा ये वाला अरे होगा, ठीक है, जो हम डायरेक्टली पास कर देंगे ताकि फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर पाएँ। PFT मतलब प्रॉफिट वैल्यूज़, यही वाला अरे हम डायरेक्टली इस फंक्शन को पास करेंगे, और I जो कि हमारा करंट इंडेक्स होगा। ओके, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है। इस सिंपल एग्जांपल के थ्रू इस कोड को समझते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हमारी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की, तो हम इंडेक्स 2 पर खड़े। ओके, यहाँ हमने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट को रखना है कि नहीं रखना है। ओके, ये वही वाला जो ट्री है, ये पिछले वीडियो से लिया हुआ ही ट्री है। ठीक है, इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के थ्रू ही ये ट्री बनाया गया है, लेकिन आप पिछले वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ओके, ताकि आप अच्छे से फॉलो कर सकें। ठीक है, कि 2 कंडीशन होती है कि या तो आप इस ऑब्जेक्ट को रखते हो या नहीं रखते हो। जो भी आपने डिसीजन लिया उसके बाद आप चले जाते हो इंडेक्स 1 की तरफ, इंडेक्स 2 आपका फ्री हो गया, आपको जो डिसीजन लेना था आपने ले लिया। उसके बाद आप इसको भी रखोगे, इसको नहीं भी रखोगे। ओके, और आप चले जाओगे इंडेक्स 0 की तरफ, और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही वाला ट्री है। ठीक है, बस 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पर की हुई है। तो अब हम इस फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन आखिर कर क्या रहा है। ओके, तो ये इंडेक्स i की वैल्यू, यदि i की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा
कि ये फंक्शन जो हमने लिखा है, इंडेक्स जो है 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 पे गया, फिर 0 पे गया, उसके बाद वो 0 से नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमने फंक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे ही वैल्यू 0 से छोटी होती है आपको 0 को रिटर्न करा देना है। ओके, यदि ये कंडीशन नहीं होल्ड करती तो फिर कोड आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम उस लुकअप टेबल को रेफर कर रहे हैं कि क्या ऑलरेडी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्यूट किया हुआ है क्या। तो उसके लिए हम इसको इंडेक्स दे रहे हैं i, जो कि यहाँ से आ रहा है, और उसको w वैल्यू दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू -1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ -1 से, यदि -1 नहीं है, इससे ये पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दो, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रॉब्लम के हिसाब से कई ऐसे केसेस आपको मिलते हैं जहां पर आप रिकरेंस जो आपने बनाया हुआ है, रिकरेंस तो एक रास्ता दिखा रहा है, लेकिन कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोड आपके प्रॉब्लम के नेचर के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इस इंडेक्स आई पर खड़े हैं, ओके, और हम उस इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट आता है उसके वजन को देख रहे हैं, ठीक है। यदि उसका वजन इस कैपेसिटी से, रिमेनिंग कैपेसिटी से बड़ा है, तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, ठीक है। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में या तो आप ऑब्जेक्ट को रखते हो या तो नहीं रखते हो, ठीक है। यदि इसका वजन कैपेसिटी से ज़्यादा है तो आप इसको रख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा उस इंडेक्स पर। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि या तो इस ऑब्जेक्ट को रखें या तो नहीं रखें, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका वजन रिमेनिंग कैपेसिटी से ही ज़्यादा है, तो हम इसको रख ही नहीं सकते, वो ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। तो सीधे से हमको क्या करना है, पीछे वाले इंडेक्स की तरफ चले जाना है। तो ये जो इफ कंडीशन है ये उस केस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैं डी लिख देता हूँ, कैपिटल डी। हम इस 2D अरे को, इस टेबल को जहाँ पर इंडेक्स आई है और कैपेसिटी w है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हैं जहाँ पर कैपेसिटी वही की वही रहेगी, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी आर नॉट सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट हियर। ओके, हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वही WTS अरे, वही PFT अरे, लेकिन बस इंडेक्स जो है एक माइनस हो गया, मतलब हम अगर 3 पर थे तो 2 पर आ गए, 2 पर थे तो 1 पर आ गए। तो यहाँ पर ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, क्योंकि रिकर्शन को जो रिकरेंस हमने डिफाइन किया था उसको ही हमको इम्प्लीमेंट करना है। और जब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी तो हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम हमारे उस रिकरेंस को जो है पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर dp_iw, ये जो टेबल है इसकी वैल्यू क्या हो रही है कि यहाँ तो हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जो इंडेक्स आई पर है, तो यदि सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, प्लस हम इसी फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे जहाँ पर अब हमारी जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। जितनी कैपेसिटी थी उसमें से हमने इस इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है इसका वजन क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये अरे हमने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया, ये अरे भी हमने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया, और अब हमने इंडेक्स भी क्या कर लिया, एक माइनस कर दिया। यदि 3 पर थे तो 2 पर आ गए, 2 पर थे तो 1 पर आ गए। तो एक तो ये केस है जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो लिख देता हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। ओके, और ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी कैपेसिटी वही की वही रहेगी w। ये डायरेक्टली हमने WTS और PFT को पास कर दिया और एक इंडेक्स जो है हमने पीछे माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट सिलेक्टेड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, वो वैल्यू हमारी इस रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी और उसको फिर अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि वैल्यू नेगेटिव नहीं है
तो उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, लेकिन यदि वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ फिर से असाइन होती हैं और असाइन होकर के रिटर्न की जाती है। ओके, तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये टॉप डाउन अप्रोच समझ में आई होगी। इस फंक्शन को आपको कॉल करना है तो आप इसको नैपसैक की कैपेसिटी, ओके, ये जो नैपसैक की ओरिजिनल कैपेसिटी है वो यहाँ पर आप पास करोगे। ओके, WTS जो कि वेट्स वाला अरे है, PFT जो प्रॉफिट की जो वैल्यूज़ हैं, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, n-1 से। n की वैल्यू हमारी 3 है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इसको ड्राई रन करके देखो कि कैसे फंक्शन ट्रिगर होगा, कौन सी कंडीशन रन हो रही है, क्या रिटर्न कर रही है। ओके, और यदि इसको विजुअलाइज करना है तो इस चीज़ को एक ट्री बनाकर आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने एक 2D टेबल को डिफाइन किया, ये टेबल हमारा मेमोराइजेशन का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है तो उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का टॉप डाउन अप्रोच कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस सूडो कोड को हमने डिस्कस किया। आपके लिए कई एक्सरसाइजेस होंगी, आप इस सूडो कोड को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपके लिए एक दूसरी एक्सरसाइज ये होगी कि आप ये भी फाइंड करो कि कैसे हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी निकाल सकें, ताकि आउटपुट में बता दें कि भैया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया 50 और इन ऑब्जेक्ट्स को रखकर ही ये जो प्रॉफिट की वैल्यू है ये हासिल की जा सकती है। मतलब हम प्रॉफिट की वैल्यू तो बताएं, लेकिन ये भी बताएं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखना है। ओके, और तीसरी एक्सरसाइज ये हो सकती है कि क्या आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या। ठीक है, क्या आप इसको और बेटर बना सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है आप उसको हटा करके भी सेम फंक्शनैलिटी को बना सकते हो क्या। तो ये आपके लिए एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस बन सकें और आप सीखते रहिए। धन्यवाद।